पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज, ऑप्शंस आर गिवन। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना है। एलसीएम किसका निकालना है? तो लिस्ट प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर का। लिस्ट प्राइम नंबर 2 है और लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। तो 2 और 4 का एलसीएम, चूंकि स्मॉल नंबर्स हैं तो हम लोग इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 होगा और एचसीएफ हो जाएगा 2। तो सिंपल रेशियो में अगर इसको एक्सप्रेस करें तो 2/1, यानी कि रेशियो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड इज, ऑप्शंस आर गिवन। तो कोइंसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो हमें ये सब फाइंड करने पड़ेंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो इससे पहले हमें दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5x + 7y - 3 = 0। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 15x + 21y = k। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 15x + 21y - k = 0। ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियरली यहां पर a1 क्या है? a1 है 5 और a2 है 15। तो a1/a2 लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे b1/b2। b1 है 7 और b2 है 21। इसके बाद c1 c2 लिख दें। c1 है -3 और c2 है -k। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/3 = 1/3 = 3/k। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 1/3 = 3/k, that is equal to k, therefore k = 9। therefore option number A is correct here. A girl walks 200 meters towards east and then 150 meters towards north. The distance of the girl from the starting point is, options are given. तो पहले हम डायरेक्शंस को बना लेते हैं। ये स्टार्टिंग पोजीशन है गर्ल का, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ये लड़की जो है ईस्ट की तरफ मूव करती है 200 मीटर्स और उसके बाद ड्यू नॉर्थ की तरफ, ठीक उत्तर की तरफ है 150 मीटर्स ट्रेवल करती है और पॉइंट बी पर पहुंचती है। हमें ए बी फाइंड करना है, सॉरी ओ बी फाइंड करना है। तो ये क्लियरली ट्रायंगल ए ओ बी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम लोग अगर पाइथागोरस के थ्योरम को यूज करें तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ओ बी हाइपोटेन्यूज है और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो 200 स्क्वायर्ड 150 स्क्वायर्ड और 40,000 एंड ये आपका हो गया 250 meters. Correct option is B. Option number B is correct. Question number 4. The lengths of the diagonals of rhombus are 24 cm and 32 cm. Then the length of the altitude of the rhombus is, options are given.
तो पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है जिसमें AC और BD 2 डायगोनल्स हैं। AC का लेंथ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और BD का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो OA हो जाएगा 32 का हाफ यानी कि 16 सेंटीमीटर, और OB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का हाफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB एक राइट एंगल है, और जहाँ पे राइट एंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 256 प्लस 144। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इस रोम्बस का एरिया हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। दो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज कर लिया। किसी फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया तो सेम आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। तो बेस यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हमने लिख दिया। और ये जो AB बेस है उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ये आपका D हो गया। ठीक है, तो D हम लोगों ने यहाँ पे हाइट की जगह D लिख दिया 1/2। D1 है आपका 32 सेंटीमीटर और D2 है 24 सेंटीमीटर। अब हम D फाइंड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 16 इंटू 24 upon 20, तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 96 upon 5, 19.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड? तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4। अगर 2 कॉइन टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे 4। कौन कौन से? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, 4 आउटकम्स है। और फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, तो यहां इवेंट क्या है? गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। इसका मतलब है अधिक से अधिक एक हेड आए, एक हेड से अधिक ना आए। तो इसमें हेड टेल, इसमें भी एक हेड है, टेल हेड में एक हेड है, और टेल टेल में 0 हेड है। यहां पे इवेंट है कि एक से अधिक हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें एक हेड है,
इस आउटकम में भी एक हेड है और इस आउटकम में 0 हेड है, ठीक है। तो 3 आउटकम्स हो गए फेवरेबल, ये 3 आउटकम्स हो गए। तो 3/4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR are similar. If AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, then AB square is to PQ square is equal to 4:9. Then AM is to PN क्या होगा? तो पहले ट्रायंगल्स को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये आपका हो गया ABC, ये PQR, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और AM और PN दो अल्टीट्यूड्स हो गए इनके। तो हम जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स का, तो हम जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का वही रेशियो होता है जो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का होता है। तो यहां पर हो जाएगा AM बाई PN इज इक्वल टू AB बाई PQ, ठीक है। AB और PQ दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो AM और PN का रेशियो हो जाएगा AB बाई PQ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो AB बाई PQ हो जाएगा आपका √4/9, यानी कि 2:3, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे, तो यहाँ पे 2:3 हम लोगों ने पुट कर दिया। तो आ गया रेशियो कि AM इज टू PN इज इक्वल टू 2:3। क्वेश्चन नंबर 7, if 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, then beta is equal to, we have to calculate the value of beta. तो 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, ठीक है। तो साइन को वैसे ही लिख देते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, बिकॉज हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोगों ने कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये ट्रांसपोज कर लेता हूं, तो ये इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 3 दोनों साइड से RHS LHS से कैंसिल कर दिया, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर भी 1 होगा। तो यहां से हम लोगों ने बीटा का वैल्यू कंपेयर करके फाइंड कर लिया कि बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। The prime factors of the denominators of a rational number with the decimal expansion 44.123 are, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सपांसन है 44.123। तो ये क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन का डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers।
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो न्यूमरेटर चाहे जो कुछ भी हो, डिनोमिनेटर हमें चेक करना है। तो कोई भी अगर रैशनल नंबर हो और उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो, तो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही फैक्टर्स के रूप में हो सकते हैं। या तो केवल 2 रहे या 5 रहे, या 2 और 5 का, या 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन हो। तो यहां पर दो ही फैक्टर होंगे, 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लाइन्स x इजिकल टू ए एंड y इजिकल टू बी आर। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन यहां बना लेते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो x इजिकल टू ए, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और जो दूसरा इक्वेशन है y इजिकल टू बी, इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कहीं से भी जाए, नीचे से या ऊपर से, है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप ए कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो OA फाइंड करने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलता है। तो ये x² + y² हो जाएगा। तो हम सीधे x और y का वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -5, तो -5 का स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट है 6, 6 का स्क्वायर। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 25 + 36 √61। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।